तो दोस्तों दही और मसालों के साथ बनने वाला ये आलू मटर पुलाव इतना मजेदार और जब बनेगा तो इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। मसाला वेज पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। लंच और डिनर के लिए कोई अच्छा बनाने का सोच रहे तो जो जल्दी से बन भी जाती है इसके लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। घर के मसालों और सब्जियों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार मसाला वेज पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड करना है। उसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए। प्याज को इस तरह बारीक लंबा काट लेंगे। तो यहां पर आप ऑयल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है इसका जो कलर है गोल्डन होना शुरू हो जाए और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहां पर कुछ मसाले लिए। मसाले में 1 टीस्पून या सफेद जीरा, 2 तेजपात, 8 से 10 हमने काजू लिए। काजू जो हमारे ऑप्शनल है। साथ में लिए जावित्री, 2 बादियान के फूल लिए, 1 काली बड़ी इलायची, 3 सब्जी इलायची, 4 से 5 लौंग लिए और 1 दालचीनी का टुकड़ा था। इन मसालों को हमने इसके साथ ऐड कर लेना है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो मसालों को यहां पर हमने प्याज के साथ मिक्स करके इतना फ्राई करना कि जो प्याज है उसका कलर गोल्डन हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी घर के मसालों के साथ बनेगी, लेकिन इसकी जो लज्जत और इसको जायका है बहुत ही जबरदस्त बनता है। एक दो आपने इसको जरूर इसी तरह ट्राई करना है। साथ में 1/2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। प्याज यहां पर हमारा गोल्डन हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर लेना। पानी ऐड कर इस सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे ये कि जो हमारा सारा टेस्ट है, इनका फ्लेवर है, सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो प्याज का मसाला हमारा तैयार होगा। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई। यहां पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए। टमाटर को इसी तरह रफली काट लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में यहां पर हमने 4 से 5 सब्ज मिर्च लिया, इसको 2 पीसेस में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी के लाल मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए आप सब्ज मिर्च को अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब्ज मिर्च को यहां पर टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो यहां पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए। आलू के इस तरह स्मॉल पीसेस में हमने काट लेना, ज्यादा इसको हमने बड़ा साइज नहीं रखना। आलू को यहां पर टमाटर और प्याज के साथ मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर 1 कप जो मटर का मैंने इस्तेमाल करना है। मटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। यहां पर मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो उसको आलू के साथ ही ऐड कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट तक। तो सब्जियों को यहां पर हमने दम लगा लिया। 100 ग्राम यहां पर मैंने दही लिया, 1/2 कप दही का। इसमें 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का ऐड कर लेना है। साथ में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखापन नहीं होता, ये कलर के लिए इस्तेमाल होती है। अगर पास है तो इसको ऐड कर लें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक पर अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसको बाद में हमने एक दफा चेक कर लेना है। 1/2 टीस्पून साथ में लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहां इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर दही वाला मसाला सब्जियों के साथ ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इस 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करके इतनी भुनाई करनी है जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो दोस्तों आपने ये पुलाव एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसी तरह इस मसाला वेज पुलाव में आप दूसरी सब्जियों को भी ऐड सकते हैं, बंद गोभी और गाजर, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो यहां पर देख लें मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। दही वाला मसाला सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया। पानी ऐड कर लेंगे। पानी यहां पर मैंने 3.5 कप लिए। आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 कप चावल का इस्तेमाल किया। 3.5 कप यहां पर मैंने पानी ऐड किया। पानी को यहां पर हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए 2 कप हमने बासमती राइस के लिए थे। 2 से 3 दफा इस तरह अच्छी तरह पानी से धो लिया था। पानी से धोने के बाद इसको 30 मिनट के लिए हमने पानी में भिगो दिया था। तो यहां पर इसको पानी से निकालने के बाद ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है। इसी के साथ यहां पर आपने नमक चेक कर लेना, अपने टेस्ट मुताबिक उसको आपने ऐड कर लेना। इसको कवर कर देंगे हाई फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट तक इसको कवर करेंगे। जो इसके अंदर पानी है उसको हमने ड्राई करना है। तो यहां पर देख लें पानी हमारा काफी कम होगा, थोड़ा सा पानी इसको रहता है। 1 से 2 मिनट तक मजीद इसको कुक करेंगे ताकि पानी थोड़ा सा और कम हो जाए। हल्के हाथों से इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे। यहां पर हमने 1/2 कप पुदीने का लिया। पुदीने को हमने बारीक इस तरह काट लिया। 1/2 टीस्पून इसके ऊपर हमने गरम मसाला ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चावलों के ऊपर ऐड कर लेंगे।
लो फ्लेम पर यहां पर इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। 15 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको खोल लेंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह साइड से चम्मच को चलाएंगे और राइस को हमने इसी तरह निकाल लेना। इस तरह हमारे राइस देखें कितने खिले खिले बने। तो आप इस रेसिपी को लंच और डिनर दोनों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही खिले खिले, बहुत ही खुशबूदार हमारा ये मसाला वेज पुलाव बनता है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार मसाला पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी और पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।